आप कौन है, एक बार मुझे सच सच बता दो। भगवान अपने असली स्वरूप में, असली जगन्नाथ के स्वरूप में प्रकट हो गए माधवदास जी के आगे। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा माधवदास जी और तेज रोने लगे। बोले प्रभु आपने आपने हमारा। माधवदास जी से प्रभु ने कहा कि आपने भी तो पूरा जीवन सिर्फ मेरे से रिश्ता निभाया है ना, तो आज इस अवस्था में तो हम आपकी सेवा करेंगे। माधवदास जी ने कहा प्रभु अब हमसे और नहीं देखा जा रहा, ये तो हमारा ये शरीर पूरा कर दो या फिर हमारी ये बीमारी दूर कर दो। भगवान ने कहा देखो माधवदास, आपका शरीर पूरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी आपका शेष आयु बची हुई है, और आपका ज्वर, आपकी बीमारी इसलिए ठीक नहीं हो सकती क्योंकि अभी ये आपका प्रारब्ध उदय हुआ, ये तो आपको भोगना पड़ेगा। ध्यान देना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। आपके द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं ना, आपको स्वयं भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि कर्म आपके अच्छे हों और भगवान के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो माधवदास जी आपने मेरा भजन किया, इस वजह से आपका ये प्रारब्ध मैं ले लेता हूँ। और माधवदास जी का बुखार जगन्नाथ जी ने ले लिया, और भगवान को आज भी बुखार आता है, आज भी उनको औषधि पिलाई जाती है, आज भी उनको दवाई लगाई जाती है। ये भक्त और भगवान की प्रकाष्ठा है। हम लोग सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाते हैं और न जाने क्या क्या मांग लेते हैं, और पूरा नहीं होता तो मंदिर जाना भी बंद कर देते हैं। महाराज ऐसी भक्ति नहीं होती। तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वधाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम, भगवान की शाश्वत प्राप्ति तब होती जब आपको छोटे से छोटे जीव में भी भगवान के दर्शन होने लगे, वो भगवान की शाश्वत प्राप्ति है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न किए महाराज शौनक जी ने। सूत जी महाराज जी प्रसन्न हुए। अब पूरे भागवत में पहली बार सूत जी महाराज बोल रहे हैं, प्रीति शौनक चित्ते चा ह्यतो वच्मि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते भिधास्यामि सावधानतया शृणु। प्रीति शौनक चित्तेचा, शौनक जी के हृदय में भगवान की भक्ति देखकर, भगव संतों के प्रति भक्ति देखकर, शास्त्र के प्रति भक्ति देखकर सूत जी ने कहा कि मैं आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त शास्त्र का जो सिद्धांत सार है वो मैं आपको सुना रहा हूं। उससे क्या होगा? संसार भय नाशनम, संसार के समस्त संसार के भय का नाश हो करेगा। और क्या करेगा? कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण के मन को संतुष्टि देगा, खुशी देगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले बालकृष्ण भगवान की। जो भगवान की कथा हो ना, वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने वाली हो, ना कि पब्लिक को खुश करने वाली हो। क्यों? क्योंकि कथा प्रभावित करने के लिए नहीं, कथा प्रभु भावित करने वाली हो। सूत जी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने आगे कहा, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ केरेण भाषितम्। कालव्याल मुखग्रासा। हे शौनक जी महाराज, हम सभी काल के मुख में बैठे हुए ग्रास के समान हैं। इस बात को हम ऐसे समझें कि मान लो एक बहुत बड़ा अजगर है, मुंह फैलाए बैठा हुआ है और उसके मुख में हम बैठे हुए हैं। हम सुरक्षित तब तक हैं जब तक वो अपना मुंह नहीं बंद कर लेता। उसने अपना मुख बंद किया और हमारा, इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत महापुराण है जो कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को सुनाया गया है। किसको सुनाया गया है? कलौ कीरेण भाषितम, महाराज परीक्षित को सुनाया गया है। और जब सुखदेव जी ना परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था, मैंने खुद देखा है। ये बात सूजी कह रहे हैं शौनक ऋषियों से कि मैंने खुद देखा है कि जब महाराज परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी उस समय मैंने देखा कि देवता लोग आए, क्या लेके? अमृत लेकर आए, अमृत लेकर आए और बोले सुखदेव जी के सामने, बोले सुखदेव जी ये अमृत हम लेके आए हैं और इस अमृत को महाराज परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा क्यों? देवताओं ने कहा इनको श्राप मिला है ना 7 दिन में मरने वाला, तो ये अमृत पिएंगे तो ये अमर हो जाएंगे। तो क्या किया जाए भाई? ये अमृत इनको पिला दो और ये भागवता अमृत है ये हम लोगों को सुना दो। सुखदेव जी ने सोचा देवता तो इतने स्वार्थी हैं, मैं समझ भी नहीं सकता था। देवता लोग क्या बोले? एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयता और प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सुखदेव जी ये अदला बदली कर लो आप, ये अमृत इनको पिला दो और ये अमृत हमें पिला दो। महाराज सूत जी ने सोचा, सुखदेव जी ने सोचा कि ये देवता इतने आसानी से तो नहीं दे सकते। समुद्र मंथन हुआ था कितनी बार, कितनी आप बाद में लास्ट में निकला था अमृत ना, जब धन्वंतरी भगवान लेके प्रकट हुए थे। इतना उद्यम किया गया, देवा असुर संग्राम हुआ, तब जाके कहीं अमृत निकला और इतने आसानी से लेके आ गए। सुखदेव जी ने कहा ये तो वही बात हो गई कि एक कांच के टुकड़े को देकर हीरा कोई मांग रहा हो। कुआ काचा कुआ मणि महान, कुआ सुधा कुआ कथा लोके कुआ काचा कुआ मणि महान। कहां पे ये अमृत और कहां ये भगवान की कथा? ध्यान से सुनना। अमृत पियोगे तो क्या होगा? बोलो भाई, अमर हो जाओगे। कहां रहोगे? स्वर्ग में रहोगे। बराबर। स्वर्ग में क्या करोगे? जब तक पुण्य होंगे तब तक आप वहां पे रहोगे। पुण्य खत्म होंगे फिर आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। मर तब भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अमृत भी रखा है। आप पीटे जाओगे, शरीर की दुर्दशा हो जाएगी, पर मर नहीं सकते। देवता लोग बड़े परेशान हैं। कभी हिरण्यकश्यप चढ़ाई कर देता है, कभी हिरण्याक्ष चढ़ाई कर देता है स्वर्ग पर, कभी रावण, कभी मेघनाथ। बड़े परेशान रहते हैं देवता लोग। मार खूब खाते, मर सकते नहीं क्योंकि अमृत भी रखा है। दूसरी बात, स्वर्ग में भोग है। क्या है? भोग है। और भोगी व्यक्ति मारा जाता, जहां जाता वहीं मारा जाता है। तो देवता लोग हमेशा ठुके जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। रावण चढ़ाई किया, क्या किया? देवता लोग सब पाताल में चले गए। जब हनुमान जी जा रहे थे तो जिस पहाड़ से उन्होंने छलांग लगाई थी वो पर्वत जो है नीचे चला गया और सारे देवता डर गए। तो क्या हुआ? क्योंकि जब रावण चलता था, चलत दशानंद डोलत अवनी, जब रावण चलता था तब भी पृथ्वी कांपती थी। तब देवता लोगों ने सोचा कि ये रावण तो नहीं आ गया फिर से पाताल, हम लोग स्वर्ग से तो पाताल में आए और पाताल में भी आ गया, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे?
तो उन्होंने सर्पों की जो माता थी उनको